देखो फिर तो पहले सवाल में अपना है यदि a+1 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। हल तो अगर जो हमारा काय में है जे पहलो पद जो हमारा पहलो पद दूसरो पद तीसरो पद जो काय में है समांतर श्रेणी में है तो हम लिखो एपी के लिखे ले रहे एपी में क्या में लिखे रहे एपी में तो हम का a+1 पहलो पद 3a दूसरो पद और 4a + 2 तीसरो पद। और हमने एपी में पढ़े कि एपी समांतर श्रेणी जब मानी जात जब का हुए सार्वंतर का हुए बराबर हुए तो हम ही में सार्वंतर निकाल रहे क्या निकाल रहे सार्व अंतर निकाल रहे। अब हम सार्वंतर निकालें तो पहले सार्वंतर हम d1 निकाल रहे तो कि में से दूसरे पद में से पहले पद अपन घटाएं तो काय में से 3a में से माइनस कर दें का a+1 और हम इसे d1 को मान निकाल लें तो 3a माइनस का जे a-1 तो d1 बराबर क्या आ जाए जो आगो 2a - 1 2a - 1 जो क्या आगो अपनो जो d है मतलब d1 आगो। और समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर कैसे हो जाए बराबर सार्वंतर कैसे हो जाए बराबर। हम और निकालें हम d2 निकालें तो वो काय में से ई पद में से जो पद घटा दें तो कहा जाए 4a + 2 माइनस का कर दें 3a तो हमारे d2 को मान 4a में से 3a चले जाए कहा जाए a और +2 सार्वंतर का आगो d1 को मान 2a - 1 और d2 को मान a+2। अगर सवाल में हमें उनने पहले कह दी कि सार्वंतर कैसो है सार्वंतर बराबर है जब तो वो का हो जाए समांतर श्रेणी में हो जाए तो हमें तय d1 बराबर का रख दें d2 रख दें d1 बराबर d2 रख दें तो d1 को मान का है 2a - 1 बराबर d2 को मान का है a+2। ठीक है अब पक्षांतर कर दूं 2a यही वग लेते हो माइनस को 1 और 2 + 1 आगे बढ़े क्या बचे a बराबर 3 a बराबर 3 a को मान 3 आगो। अब हम जो हमारे एपी दी थी अब हम ए को मान रख दें हमारी एपी बन जाए। देखो तो हमारी जो एपी में का दो पहले पद का है a+1 दूसरों का है 3a और जो का है 4a + 2 हमें तो रख दें तो हमारी एपी प्योर एपी मिली है। ए को मान क्या रख दें 3 तो 3 और 1 क्या हो जाए 4 और 3 तरह का 9 आ जाए और 3 चौको 12 12 और 2 14 आ जाए 14 आ गए मतलब ये 3 पद हैं। और सवाल में क्या कह रहे थे या तो हमारी एपी आ गई या तो हमारी एपी आ गई एपी। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये 5 पदन तक और बढ़ा दूं जो कहे हम पहलो पद जो कहे हम दूसरो पद जो कहे हम तीसरो पद। अब हम चौथे पद हम क्या लिखें a4 5 6 7 और 8 तक अपन ले जाए है 5 पद चान है 1 2 3 4 5। अब हमारे पास अब ईएपी में से प्रथम पद का हो जाए 4 ए को मान क्या हो जाए 4 और डी को मान क्या हो जाए सार्वंतर वो ई में से जो घटा लें क्या आ जाए 5 तो ए को मान हमारे पास 4 है और डी को मान हमारे पास 5 है और ई के 5 पद ज्ञात कर दियो कौन सो चौथो 5वां 6वां 7वां 8वां और जो तुम कर नहीं कर पे हो। चलो हम इको एक आध निकलवा दे रहे एक आध हम इको पद निकलवा दे रहे जैसे a4 चौथा पद निकाल लें तो क्या लिखें अपन ये a+3d तो ए को मान के देखे ए को मान 4 तो 4 3 डी को मान क्या है 5 तो 4 5 3 15 15 और 4 19 लो अगलो ई को पद 14 के बाद कहा जाए 19 फिर सोई 5वां पद 6वां पद 7वां पद और 8वां पद और जो हम हो जाए। हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है अगर उनने कह दी के अगर पद दे दे उनने कह दी के काम है
समांतर श्रेणी में है। तो अगर उनने जाके यदि के समांतर श्रेणी में है तो हमें पता चल गो कि हम इमें सारबंतरों का रख सकत बराबर रख सकत, सारबंतरों का रख सकत बराबर रख सकत। और हमने में कछु नहीं करे, हमने जो ये 3 पद दे थे 1 2 3, हमने क्या करे पहले सारबंतर निकाल लो D1 को मान, फिर निकाल लो हमने D2 को मान, और D1 और D2 का रख दे बराबर। और हमने बराबर क्या रख पाए, क्या कि उन्होंने सवाल में कही थी कि D1 बराबर D2, मतलब अगर सारबंतर बराबर हो जाए जब तो बस एपी में हो जाए, मतलब समांतर श्रेणी में हो जाए, इसलिए हमने क्या रख दो D1 बराबर D2 रख दो। समय क्या को माना गो ए को माना गो, और ए को मान हमने वही पदन में रख दो, समझो एपी बन गई 4 9 और 14। अब हमें नहीं से ए बराबर प्रथम पद 4, डी बराबर 5, और जब प्रथम पद आगो सारबंतर आगो, अब हम एपी के बहुत पद ज्ञात कर सकत। बहुत जन तक भी कह रहे उनने कई कन तक 5 पदन तक हम ही के 5 पद तक ज्ञात कर दें। हमने एक करके दिखा दो, बाकी तुम हमें करके दिखा दिए कर दीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यदि k प्लस 2 4 के माइनस 6 तथा 3 के माइनस 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल या सेम टू सेम सवाल या जैसे अपने धक्का को माना गो ए को माना गो, ऐसे अपने धक्का को आ जाए के को माना जाए। देखो तो अपन ये एपी में है तो एपी में लिख लू, पहला पद का है k प्लस में 2, दूसरा पद का है 4 के माइनस 6, तीसरा पद का है 3 के माइनस 2। हम फिर निकालें वही सारबंतर का निकालें, सारबंतर अपन बराबर रखें। तो पहले अपन D1 निकाल लो, D1 को मान के आ जाए, दूसरे पद में से पहला पद ई पद में से जो पद घटा लू, तो 4 के माइनस 6 माइनस का आ जाए k प्लस 2, तो 4 के माइनस 6 माइनस को k माइनस के 2, 4 के में से एक के चले जाए, क्या बचे 3 के माइनस के 6 माइनस के 2 क्या हो जाए माइनस के 8। तो जो का गो जो का मान D1 को मान काय को D1 को, ऐसे अपन का निकाले एक और निकाल लो D2 में से अपन ई पद में से जो पद घटा लें, तो D2 बराबर 3 के माइनस 2 माइनस का आ जाए 4 के माइनस 6, तो D2 को मान 3 के माइनस 2 4 के प्लस के 6, तो D2 बराबर क्या बचे माइनस को के और प्लस के 4, और हमें तो जैसे ही में रखी तो D1 बराबर का रख दें D2, और जो हम क्या रखत क्या के जब समांतर श्रेणी है तो कोई सारबंतर कैसे हो जाए बराबर, तो हम वही सारबंतर का रख दिए बराबर। तो D1 को मान के देखा तो 3 के माइनस 8, D2 को मान के देखे माइनस के प्लस के 4, पक्षांतर कर दो, ई बगले लेते हैं प्लस के 4 हैं, 8 बगले प्लस के 8, क्या हो जाए 4 के बराबर 12, के बराबर 12/4, के बराबर क्या आ जाए 3। वो क्या पूछ रहे थे सवाल में, के का मान पूछ रहे थे, जो आंसर, ठीक है। अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, वही फिर करना है। ए के किस मान के लिए ए प्लस 4 3 समांतर श्रेणी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में है ए प्लस 4 और 3 तो हम क्या करें वही निकालने का सारबंतर, पहले D1 को मान निकाल लो, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो ए प्लस 4 माइनस के ए, तो D1 को मान क्या गो 4, क्या गो 4 चन का, तो का जाए 3 माइनस ए प्लस के 4, D2 को मान 3 माइनस के ए माइनस के 4, तो D2 बराबर क्या आ जाए 2a माइनस के 4, वही सारबंतर बराबर रखें अपन, D1 बराबर D2, तो D1 को मान के आओ 4, D2 को मान के आओ 2a माइनस 4, आगे सॉल्व कर दें अपन ये 2a पनी जगह पर दो 4 खो ई 4 खुई बगले क्या आ जाए 4 प्लस के 4, 2a बराबर 8, a बराबर 8/2, a बराबर 4।
तीन ही सवाल एक ही मेथड के हते ये, ठीक है। तीन ही सवाल काय के एक ही मेथड के हते और अपन ने तीन ही सवाल कर ले।